आज हम देखेंगे वृत्त की परिधि के बारे में। सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल यानी वृत्त की परिधि के बारे में। तो वृत्त की परिधि होती क्या है? ये हमारा वृत्त है, तो ये जो एरिया है, ये जो लंबाई है, वृत्ताकार लंबाई है, उसी लंबाई को हम क्या कहेंगे? परिधि। ठीक है, तो ये हमारी हो गई परिधि। अब हम देखेंगे कि इस परिधि का सूत्र क्या होता है। इस परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र होता है, अगर वृत्त की त्रिज्या r है, r वृत्त की त्रिज्या है, तो इस परिधि का जो सूत्र होता है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई गुणे त्रिज्या, या इसको हम कहते हैं, परिधि को c से कह दें 2 पाई r। c मतलब सरकमफरेंस, r मतलब रेडियस। परिधि का सूत्र है 2 पाई r। तो ये याद रखिए कि परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई r। हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7। तो इस सूत्र में अगर इस सूत्र को देखें तो इसमें टोटल कितने लोग हैं? एक है त्रिज्या और दूसरी है परिधि। तो अगर त्रिज्या पता है तो परिधि पता कर लेंगे, यानी एक दिया जाएगा और एक पूछेगा। अगर त्रिज्या दिया है तो क्या पूछेगा? परिधि। या परिधि दिया है तो क्या पूछेगा? त्रिज्या। यही अपना प्रश्न बनेगा। यानी परिधि निकालने के लिए हर हाल में हमको क्या पता होना चाहिए? त्रिज्या। परिधि निकालने के लिए हर हाल में हमको त्रिज्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे आसान सवाल हम लोग करें पहले, जिसमें त्रिज्या सीधा सीधा दिया है। कहीं त्रिज्या दिया रहेगा लेकिन सीधा सीधा न देके टेढ़ा दिया रहेगा। जैसे पहले हम लोग वो सवाल करें जिसमें त्रिज्या सीधा दिया है। ठीक है, हमें पता है कि ये जो परिधि का सूत्र है होता है 2 पाई r, जहां पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो अगर त्रिज्या हमको पता है तो हम परिधि निकाल लेंगे कि नहीं? तो पहला एकदम आसान सा सवाल है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है। त्रिज्या कितनी है? 14 सेमी। उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो ये तो सबसे आसान सवाल हो गया। त्रिज्या कितना दिया है? 14 सेमी। हम मान रख दे यहां पर 2, पाई की जगह क्या रखें? 22/7, और r की जगह क्या रखें? 14। यही दिया है 2 पाई r, यानी त्रिज्या दिया है तो परिधि निकालने का एकदम आसान सा सवाल। 7 दूना का 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 सेमी। देखिए इसका जो भी मात्रक जो होगा वो सेमी होगा, वर्ग सेमी नहीं होगा। वर्ग सेमी केवल कहाँ होता है? क्षेत्रफल में। तो ये मात्रक हो गया, ये होगी 88 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो उसकी परिधि निकल गई 88 सेमी। तो ये तो सबसे आसान सा सवाल है। त्रिज्या दिया है तो हम परिधि निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि त्रिज्या न देके, त्रिज्या तो इसमें सीधा सीधा दिया है, हो सकता है त्रिज्या सीधे सीधे न दे। जैसे एक वृत्त की त्रिज्या न दे के क्या दे दे? व्यास दे दे। अच्छा चलिए पहले परिधि दिवा दें। चलिए चलिए, अच्छा परिधि ही दे दें। त्रिज्या 14 सेमी है। तो एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि यदि उसकी परिधि 88 सेमी है तो हमको क्या निकालना है? त्रिज्या। हो जाएगा ना? यानी एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए
यदि उसकी परिधि कितनी है 88 सेमी है। चलिए पहले यही देख लें, एकदम सीधा सीधा। एक वृत्त की त्रिज्या निकालना है जबकि परिधि दिया हो। परिधि दिया था, परिधि पूछ रहा था तो त्रिज्या दिया था, त्रिज्या दिया था तो परिधि निकाल लिए। अब परिधि देगा तब भी तो त्रिज्या निकाल लेंगे। इस बार यहां पर क्या दिया है, परिधि कितना दिया है 88 सेमी। 2 पाई की जगह क्या रख देंगे 22/7 और r। अब r को इधर ही रहने दे और सबको इधर लाएं तो 88 ये नीचे है तो ये गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, और ये दोनों कहाँ आ जाएंगे नीचे। अरे भाई गुणा अंश में है तो ये कहाँ आ जाएंगे हर में, ये हर में है तो अंश में। जब पक्षांतर होता है तो भाग गुणा में और गुणा भाग में चला आता है। अब काटा जाए, अब हम 11 से काटेंगे तो 11 × 88, 11 दूना 22। इस 2 से काटेंगे 2 एकाई 2, 2 चौके 8। फिर यहां से कटेंगे 2 दूनी 4, 2 × 7 यानी 2 × 7 यानी त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 14 सेमी। ठीक है, ठीक। तो ये तो सबसे आसान सा सवाल था कि एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है तो परिधि निकालना, अब परिधि दी गई है तो त्रिज्या निकाल। त्रिज्या रख देंगे, त्रिज्या का मान रख दिए 14 तो परिधि निकल गई, परिधि का मान रख दिए फिर पक्षांतर कर दिए तो क्या निकल गई त्रिज्या निकल गई। तो ऐसा भी तो होगा, ऐसा भी प्रश्न आएगा कि जिसमें त्रिज्या सीधा सीधा 9 दी गई हो, त्रिज्या क्या हो सीधा सीधा 9 दी गई हो। तो त्रिज्या सीधा सीधा नहीं दिया गया हो तो त्रिज्या कितने रूप में दे सकती है, त्रिज्या कितने रूप में दे सकती है बताइए। त्रिज्या एक तो त्रिज्या सीधे दे देगी, ठीक, और त्रिज्या कितने रूप में दे सकती है, तो त्रिज्या से जुड़ा जितना सूत्र होगा वो सभी रूप में दे देगी। त्रिज्या से जुड़ा कौन सा सूत्र है, एक व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ये होता है ना। तो त्रिज्या व्यास के रूप में दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या कर देंगे उसका आधा, त्रिज्या इधर है तो 2 इधर आ जाएगा। त्रिज्या व्यास के रूप में भी दे सकता है। और तीसरा है क्षेत्रफल πr², यहां भी तो त्रिज्या है। तो त्रिज्या हमारी सीधी सीधी न देके टेढ़े रूप में यानी इनडायरेक्ट रूप में व्यास के रूप में, जैसे मान लीजिए एक वृत्त का व्यास 28 सेमी है तो उसकी क्या निकालिए परिधि। एक वृत्त का व्यास कितना है 28 सेमी और उसकी हमको क्या निकालनी है परिधि। अभी हमने बताया कि त्रिज्या हम पता रहेगा तभी हम परिधि निकालेंगे। यहां त्रिज्या पता है, त्रिज्या पता है नहीं, क्या पता है व्यास। तो व्यास पता है लेकिन त्रिज्या निकालने के लिए हम जानते हैं कि व्यास को क्या कर देंगे आधा कर देंगे, निकल जाएगी त्रिज्या ना। तो 28 को आधा कर दिए कितना आ गया, तो सवाल तो वही हो गया। यानी एक वृत्त का व्यास 28 सेमी दिया है, इसका मतलब त्रिज्या कितनी है 14 सेमी। तो अब परिधि निकाल लेंगे कि नहीं, उत्तर वही आएगा कि नहीं 2πr, 2 × 22/7 × 14, 7 दूनी 14, फिर वही उत्तर आया 88 सेमी। नहीं आया क्या, आ गया। तो अगर व्यास भी दिया है तब भी हम परिधि निकाल लेंगे। अगर वृत्त का व्यास दिया है तो परिधि कैसे निकालेंगे, सबसे पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या कैसे निकलेगी, व्यास को आधा कर देंगे, निकल जाएगी।
अगला सवाल, अब हमको मान लीजिए वृत्त का व्यास न देके एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो। वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। कितना है? 616 वर्ग सेमी है। तो उसका हमको क्या निकालना है? परिधि। तो परिधि निकालने के लिए क्या चाहिए बताइए? परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। हमने बताया है कि परिधि निकालने के लिए क्या चाहिए? त्रिज्या। यहाँ तो त्रिज्या दिया ही नहीं है, तब कैसे निकालेंगे? हमारे पास क्षेत्रफल तो है, तो क्षेत्रफल पता रहेगा तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे? क्षेत्रफल के सूत्र से। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है? 616। पाई की जगह क्या हो जाएगा? 22/7 गुणे आर स्क्वायर। यही है ना? जब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ रहे थे तो वहां पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो निकाले यहाँ पर त्रिज्या, तो 616 गुणे 7/22। अब भाग दें, 11 दूना 22, 11 पच्चे 55 और 11 छक्का 66। और यहां पर क्या आया? 28 दूना 56, यानी 28 गुणे 7 बराबर क्या हो गया? आर स्क्वायर। 7 8 56, 7 एकम 7 5 12, 7 दूनी 14 और 14 और 5 19, 196 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है। अब 196 का वर्गमूल निकालना, हम बताए थे 1 से लेके 20 तक का वर्ग याद करिए। 14 का वर्ग कितना होता है? 196। 15 का वर्ग कितना होता है? 125। ठीक है। तो अगर याद है तो r बराबर कितना आ जाएगा? 14 सेमी। डायरेक्ट होगा ना? अरे भाई r बराबर कितना होगा? इसका वर्गमूल होगा 196 का। 196 का वर्गमूल कितना होगा? 14 सेमी। यही है। अगर वर्गमूल निकालना नहीं आ रहा है तो वर्गमूल निकालने की विधि भी हमने बताया है। क्या बताया है? याद करिए, 196 को इस तरह से खड़ी और बड़ी लाइन लिख करके सबसे पहले कितने से भाग देंगे? 2 से। 2 9 18, 2 8 16। हमेशा स्टार्टिंग किससे करेंगे? जब तक 2 से भाग जाएगा 2 से। 2 चौक 8, 2 9 18। अब तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, सीधे डायरेक्ट जाएगा 7 से। जब 1 आ जाएगा तो क्या करेंगे? रुक जाएंगे। यानी 196 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। 2 2 का जोड़ा बनता है, 2 गुणे 7, यानी वर्गमूल क्या होगा? 2 गुणे 7 यानी 14 सेमी। ठीक है। तो यही हमारी वृत्त की परिधि के सवाल हैं। यानी वृत्त की परिधि हम निकाल सकते हैं जब त्रिज्या दी गई हो। निकाल लेंगे। हमको क्या निकालना है? परिधि ज्ञात करना है। जब त्रिज्या दी गई हो तब भी निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल, व्यास दिया गया है तब पर भी निकाल सकते हैं। और तीसरा सवाल, क्षेत्रफल दिया गया है तब भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। एक वृत्त की परिधि हम त्रिज्या दी गई है तब भी निकाल लेंगे, व्यास दिया है तब पर भी निकाल लेंगे, क्षेत्रफल दिया गया है तब भी निकाल लेंगे। व्यास दिया है तब त्रिज्या कैसे निकलेगा? आधा करके। क्षेत्रफल दिया गया है तो पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगा के। इन तीनों क्षेत्र में हम वृत्त की परिधि क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है। हो जाएगा। चलिए।